आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 10। व्हाट इज इट अबाउट? ये है जी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम लोगों ने यूनिट नंबर 9 में भी डील किया था, बट बिलीव मी देयर इज लॉट मोर देन दैट। तो उनमें से चंद एक आइडेंटिटीज को हम लोग यूनिट नंबर 10 में देखेंगे, प्रूव भी करेंगे, एंड देन जैसे जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स में प्रोसीड करेंगे हम उन सारों को बारी बारी देखते जाएंगे। चैप्टर का नाम हमारे पास है जी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग मोस्टली डील करेंगे किसके साथ जी? आइडेंटिटीज के साथ रेलेवेंट टू ट्रिग्नोमेट्री। इन सारी आइडेंटिटीज को डील करने से पहले देयर इज अ बेसिक आइडेंटिटी, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या है ये लॉ? जैसा कि नाम से जाहिर है, फंडामेंटल, इट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक लॉज इन ट्रिग्नोमेट्री। क्या है ये लॉ? स्टेटमेंट में मेरे पास है जी कि कोस अल्फा माइनस बीटा, यानी दो एंगल्स के डिफरेंस की अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूं तो ये किसके इक्वल आती है? कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, यानी दोनों एंगल्स के कोस का प्रोडक्ट प्लस दोनों एंगल्स के साइन का प्रोडक्ट। और एंगल्स यहाँ पे अल्फा बीटा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। द एंगल्स कुड बी एनी रियल नंबर्स। आप पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, व्हेन एवर हम दोनों के डिफरेंस पे रेशियो अप्लाई करेंगी, देयर एक्सपेंशन विल बी लाइक दिस। अब चलते हैं जी इस लॉ के प्रूफ की तरफ। हाउ विल वी प्रूव दिट? सिंपल सा प्रूव है। एक्स वाई एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने एक यूनिट सर्कल ड्रा किया बाय टेकिंग इट सेंटर एट द ओरिजिन। हम लोगों ने इस सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स चूज किए, ए और बी, सच दैट कि ये जो मेरा एंगल ए है इन स्टैंडर्ड पोजीशन एक्स ओ ए एंगल, इट इंडिकेट्स एंगल अल्फा। ये किसके इक्वल मैंने लिया जी? आई हैव टेकन इट टू बी अल्फा। जो सेकंड पॉइंट बी लिया है मैंने एंगल एक्स ओ बी को, मैं उसके लिए नाम दे देता हूं मैं एंगल बीटा। अब ये जो दो एंगल मैंने अल्फा बीटा लिए हैं, यहाँ पे नजर आ रहा है कि एंगल अल्फा को हमने बड़ा लिया, बीटा इज द स्मॉलर वन। सो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन देम? एंगल बी ओ ए, मैं इसको नाम दे रहा हूँ। ये क्या होगा? जाहिर बात है ये इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस होगा। डिफरेंस कैसे निकलेगा जी? बड़ा एंगल मेरा अल्फा है, उसमें से माइनस कर दूंगा मैं छोटे एंगल को बीटा, यानी कि माई एंगल बी ओ ए विल बी अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे ज़हन में रखिएगा, मैंने इसको एंगल बी ओ ए कहा है, ए ओ बी नहीं कहा, क्योंकि मैं अपने एंगल को पॉजिटिव ले रहा हूँ, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहा हूँ। तो पॉजिटिव एंगल कैसे है जी? अल्फा बड़ा है, बीटा छोटा है, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो एंगल आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर मैं इसको ए ओ बी करता तो इन दैट केस बीटा माइनस अल्फा मेरा एंगल नेगेटिव में चला जाता। सो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम अपने सारे एंगल्स को पॉजिटिव ले रहे हैं। अब करना क्या है? ये मेरे पास अल्फा माइनस बीटा आ गया, मैंने रेशियो अप्लाई करनी है जी कोस अल्फा माइनस बीटा के ऊपर। लेकिन हम लोगों ने कहा था कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिफाइन करते वक्त हम लोग अपने तमाम एंगल्स को स्टैंडर्ड पोजीशन में लेंगे। तो क्या ये एंगल अल्फा माइनस बीटा स्टैंडर्ड पोजीशन में है? नहीं है। क्यों नहीं है? स्टैंडर्ड पोजीशन में हमने क्या कहा था? एंगल की इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो, टर्मिनल आर्म जहाँ मर्जी लाई करे, तो देन हमारा एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, मेरा वर्टेक्स ओरिजिन पे है, इनिशियल आर्म अल्फा माइनस बीटा एंगल की एक्स एक्सिस पे नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? इसको स्टैंडर्डाइज करूँगा पहले। कैसे? उसके लिए मैं इसे यूनिट सर्कल के ऊपर एक पॉइंट सी चूज करूँगा। वो पॉइंट सी कैसा होगा कि जब मैं उस पॉइंट सी के कोरस्पोंडिंग एंगल ड्रा करूँ तो ये उस एंगल अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होगा। अब वो पॉइंट सी कहाँ पे होगा? ये अल्फा माइनस बीटा है मेरे पास, तो इतना ही एंगल मैंने लेना है। सो दैट पॉइंट सी विल बी समवेयर हियर। यहाँ पे करके मेरे पास वो पॉइंट सी होगा, इसके कोरस्पोंडिंग मैं टर्मिनल आर्म ड्रा करता हूँ एंगल की। सो इस पॉइंट सी के लिए जब मैं टर्मिनल आर्म ड्रा करूँगा अपने एंगल की, सो इट विल बी लाइक दिस, यहाँ पे होगी। अब ये जो मेरा एंगल अल्फा माइनस बीटा है, ये मैंने उतने ही एंगल के कोरस्पोंडिंग पॉइंट सी चूज करके इसको स्टैंडर्डाइज कर लिया। अब ये मेरी इनिशियल आर्म है, यहाँ पे मेरे पास इस पॉइंट के भी मैं नाम दे लेता हूँ, से दिस इज माई पॉइंट डी। अब मेरे पास ये एंगल अल्फा माइनस बीटा भी स्टैंडर्डाइज हो गया है। डन। अब मैं इसके ऊपर अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन इसको अप्लाई करने से पहले देयर इज अ थिंग दैट वी मस्ट नो। वो क्या जी? ये जो मैंने पॉइंट्स ए बी सी डी चूज किए हैं, व्हाट आर देयर कोऑर्डिनेट्स? इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वो हम कैसे फाइंड करेंगे? वो कैसे कर सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
हमने कोस को क्या डिफाइन किया था, वी सेड कि कोस ऑफ एनी एंगल जो है वो हमारे पास इक्वल होता है किसके जी, x ओवर r, वेयर r वाज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। और हम लोगों ने यहाँ पे सर्कल का रेडियस क्या लिया हुआ है, 1 यूनिट सर्कल ड्रा किया था। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ए के लिए बात करूँ तो फॉर पॉइंट ए मेरा एंगल थीटा नहीं बल्कि क्या है जी, एंगल इज अल्फा। एक्स कोऑर्डिनेट में फाइंड कर रहा हूँ, उसका रेडियस यूनिट सर्कल है तो क्या होगा जी, 1 होगा। सिमिलरली जब मैं साइन अल्फा डिफाइन करवाऊंगा तो साइन को क्या डिफाइन करवाया हुआ, y ओवर r, तो ये r मेरे पास क्या है जी, 1। यानी पॉइंट ए के x और y कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या बनेंगे जी, दे विल बी फॉर पॉइंट ए उसका x कोऑर्डिनेट कोस अल्फा होगा एंड y कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा जी, साइन अल्फा। तो सिंपली ए के कोऑर्डिनेट्स निकल आए। सिमिलरली जब मैं ये काम बी सी के लिए करूंगा तो क्या होगा, फॉर पॉइंट बी, बी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या होंगे जी, वो मेरे पास आ जाएंगे। अब बी के लिए मेरा एंगल क्या है, बीटा है, तो ये कोस बीटा बनेगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, जबकि साइन बीटा क्या बनेगा, दैट विल बी इट्स वाई कोऑर्डिनेट। और जब मैं सी की बात करूंगा तो पॉइंट सी के लिए व्हाट इज द एंगल, वो एंगल अल्फा माइनस बीटा है जो हमने स्टैंडर्डाइज करने के लिए पॉइंट सी लिया था। तो अल्फा माइनस बीटा एंगल है। सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, सी का एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा जी मेरे पास क्या, दैट विल बी कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सी का वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, वाई कोऑर्डिनेट दैट विल बी अगेन साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे मैंने सिंपली ए के फाइंड करके दिखाए, उसी तरीके पे बी और सी के भी निकलने हैं, तो मुझे उनको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट डी आ कहाँ पे रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर, सर्कल के ऊपर। अगर ये एक्स एक्सिस पे है, एक बात तो क्लियर है कि डी का वाई कोऑर्डिनेट 0 ही होना है, क्योंकि तो सारी एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ये लेंथ होगी एक्स एक्सिस की पॉइंट डी तक ओरिजिन से, और वो सर्कल का रेडियस है, कितना लिया हुआ है जी, 1 लिया हुआ है। तो डी के कोऑर्डिनेट्स 1 0, ए के कोऑर्डिनेट कोस अल्फा साइन अल्फा, बी और सी के भी सिमिलरली हम लोगों ने फाइंड कर लिए हैं। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के बाद व्हाट विल वी डू नेक्स्ट, मैं इसमें कहता हूँ जी हम लोग ज्वाइन करवा देंगे ए को बी के साथ और पॉइंट सी को किसके साथ ज्वाइन करवाएंगे, पॉइंट डी के साथ। इससे होगा क्या, जब मैं ज्वाइन करवाऊंगा ए को बी के साथ तो ये एक ट्रायंगल बन जाती है बी ओ ए। सिमिलरली जब मैं इस पॉइंट सी और डी को ज्वाइन करवाऊं तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन गई है डी ओ सी। बाय ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए विद बी एंड सी विद डी क्या आया जी हमारे पास, मेरे पास 2 ट्रायंगल्स आ गई हैं। एक ट्रायंगल बी ओ ए आई है और दूसरी ट्रायंगल मेरे पास कौन आई है जी, वो आई है डी ओ सी। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जो ये मेरे पास ए बी लेंथ है और ये सी डी लेंथ, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। अब ये ए बी लेंथ और सी डी लेंथ ये दोनों कैसे बराबर होंगी, वो इसलिए इक्वल है क्योंकि मेरी दोनों ट्रायंगल्स ही आपस में इक्वल है। ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे इक्वल है, अब ट्रायंगल्स इक्वल कब होती हैं, मेरे पास ट्रायंगल में टोटल 6 चीज़ें होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 ही साइड्स होती हैं, टोटल 6। अगर इन 6 में से 2 ट्रायंगल्स की कोई सी 3 चीज़ें बराबर हो जाएं तो मेरी वो ट्रायंगल्स आपस में इक्वल होती हैं। तीनों एंगल्स बराबर कर लें, दोनों के 2 साइड एक एंगल कर लें या 2 एंगल एक साइड 2 डिफरेंट ट्रायंगल्स की सेम कर लें। यहाँ पे मेरे पास क्या सिचुएशन है, हेयर इन दीज 2 ट्रायंगल मेरे पास इसकी दोनों साइड्स ये ODOC और OBOA दोनों ट्रायंगल्स की ये 2 साइड्स इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि भाई साहब ये सर्कल के रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है एंड रेडियस हमने कितना लिया हुआ है जी 1। सो फॉर रेडियस टू बी 1 ऑल साइड्स आर इक्वल। तीसरी चीज ये एंगल अल्फा माइनस बीटा दोनों सेम हम लोगों ने लिए थे, इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए पॉइंट सी ड्रा किया था। सो मेरी ट्रायंगल BOA इक्वल है ट्रायंगल DOC के। ये क्यों इक्वल है, बाय साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब ये पोस्टुलेट क्या कहता है जी,
कि दोनों ट्राइंगल्स की अगर दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल सेम हो जाए तो दोनों ट्राइंगल्स इक्वल होती हैं। अगर दो ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब ये ए बी लेंथ और सी डी लेंथ, ये दोनों लेंथ मेरे पास ए बी और सी डी का दरमियानी फासला रिप्रेजेंट कर रही है। और दो पॉइंट्स का फासला हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम लोग पिछली क्लासेस में दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना सीख चुके हुए हैं। वो कैसे जी? रिवाइज करवाता हूँ थोड़ा सा कि अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हो ए और बी, अगर ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और b के x2 y2 हो, तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को हम ए बी की मैग्नीट्यूड से शो करते हैं। कैसे कैलकुलेट होती है जी? x कोऑर्डिनेट में से x माइनस करें स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट में से दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस करके स्क्वायर एंड अंडर रूट। अब ये मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने यूज़ करना है। अंडर रूट को सोल्व करना निस्बतन मुश्किल होता है, तो जब मैं स्क्वायर लूँगा ए बी का तो ऑब्वियसली स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होने पर मेरे पास ये फॉर्म बन जाती है। तो सिर्फ अंडर रूट की सिंप्लीफिकेशन को अवॉइड करने के लिए मैं दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेता हूँ एंड व्हाट विल इट बिकम, ए बी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा सी डी के स्क्वायर के। है ये डिस्टेंस ही है, अंडर रूट को अवॉइड करने के लिए हमने स्क्वायर्स लिए हैं। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट माइनस बी के कोऑर्डिनेट, तो ए का x1 क्या है जी? कोस अल्फा है। कोमे से पहले वाला x को डिनोट करता है, कोमे के बाद वाला y कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है। तो ए बी चाहिए, ए का x कोऑर्डिनेट कोस अल्फा, बी का कोस बीटा, यानी इट विल बी कोस अल्फा माइनस कोस बीटा का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का स्क्वायर हो गया, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ए का y1 क्या है जी? साइन अल्फा, और बी के लिए y2 क्या है? साइन बीटा, यानी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल। अंडर रूट नहीं डाला क्योंकि स्क्वायर लिया हुआ है, स्क्वायर लेने से हम देख चुके हैं अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। यही काम मैं पॉइंट सी डी के लिए करूंगा। क्या जी? सी के कोऑर्डिनेट्स माइनस डी के कोऑर्डिनेट्स होने होते हैं, तो सी का x1 मेरे पास क्या है जी? वो है कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस डी का x कोऑर्डिनेट, और डी का x कोऑर्डिनेट क्या निकाला था? 1, सो ये 1 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 हो गया, प्लस y1 माइनस y2, तो डी का y कोऑर्डिनेट क्या है जी? 0 है, और सी का y कोऑर्डिनेट क्या है? साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी कि साइन अल्फा माइनस बीटा में से माइनस y2 क्या है? डी का कोऑर्डिनेट, वो क्या था? 0, इसका होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूलाज अप्लाई हो गया, सिंप्लीफाई करते हैं और हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। सिंप्लीफिकेशन क्या है? होल स्क्वायर के फॉर्मूलाज लगते नजर आ रहे हैं, एक्सपेंड करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है माइनस बी के होल स्क्वायर का? आई होप आपको याद होगा, वो होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab यानी कोस अल्फा कोस बीटा। ये प्लस दरमियान वाला वैसे ही हाईलाइट कर देता हूँ ताकि याद रहे कि इसके बाद सेकंड स्क्वायर की एक्सपेंशन है। वो क्या होगी जी? ए माइनस बी होल स्क्वायर, सेम ए की जगह साइन अल्फा है, बी की जगह साइन बीटा है। अप्लाई करें फॉर्मूला, एक्सपेंड हो गया फॉर्मूला होल स्क्वायर का साइन के लिए, देन कम्स इक्वल, और इक्वल की राइट साइड पे भी मेरे पास ए जो कि कोस अल्फा माइनस बीटा है और बी क्या है जी? 1, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा में कंफ्यूज नहीं होना, यह कोस का एंगल है, सिंगल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दो एंगल्स का डिफरेंस। तो ये एक है, ये दूसरा नंबर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए का स्क्वायर, ए की जगह कौन है जी? कोस अल्फा माइनस बीटा, ए का स्क्वायर हो गया, प्लस बी का स्क्वायर, बी 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, दरमियान में माइनस है तो माइनस 2 अल्फा बीटा, कोस 1 आर कोस ही इसकी प्रोडक्ट रिजल्ट करेगी मेरे पास। देन अगली टर्म से पहले क्या आ रहा है जी? प्लस क्या है बाद में? साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस 0, तो एनी नंबर माइनस 0 वही नंबर आ जाता है, एंड स्क्वायर लेने पास मेरे पास क्या आ जाएगा जी? साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो रही है, वो क्या? अगर मैं
इस कोस स्क्वायर अल्फा के साथ इस साइन स्क्वायर अल्फा को ज्वाइन करवाऊं। सेम एंगल है, कोई आइडेंटिटी याद आ रही होगी, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा सेम एंगल, स्क्वायर्स ऐड हो रहे हो, किसके इक्वल होता है ये 1 के इक्वल होता है। इसी तरह से जब मैं बीटा के लिए बात करूं तो मेरे पास कोस स्क्वायर बीटा भी मौजूद है और मेरे पास साइन स्क्वायर बीटा भी मौजूद है। एंगल सेम है, रेशियोज का स्क्वायर ऐड हो रहा हो, फंडामेंटल आइडेंटिटी कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, वही अप्लाई होगी, प्लस इसकी जगह पे आ गया 1, बचा गया आपके पास -2 कोस अल्फा कोस बीटा और -2 साइन अल्फा साइन बीटा। लिख लेते हैं इन दोनों को। इक्वल राइट साइड के ऊपर क्या चल रहा है, राइट साइड पे भी आइडेंटिटी लग रही है, शायद आपको नजर ना आ रही हो, हाईलाइट करता हूं मैं आपके लिए। क्या हो रहा है जी, ये मेरे पास है जी कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंगल सेम होने चाहिए बस, तो इनके स्क्वायर्स का सम 1 रिजल्ट करता है। इसका एंगल भी अल्फा माइनस बीटा है, इसका एंगल भी अल्फा माइनस बीटा है, दोनों के स्क्वायर्स ऐड हो रहे हैं, क्या रिजल्ट करेंगे, ये भी इक्वल की राइट साइड पे आ जाएगा 1, और ये जो दो टर्म्स बाकी बची हैं इनको लिख देते हैं एज इट इज। आगे आपके पास फॉर्मूलाज अप्लाई हो गए, कौन सी आइडेंटिटी हम लोगों ने अप्लाई की है मैं साइड पे मेंशन भी कर देता हूँ, आपको याद रहे हम लोगों ने सारे में इस्तेमाल किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ऑब्वियसली एक बार एंगल अल्फा के लिए ये आइडेंटिटी लगी है, एक बार एंगल बीटा के लिए ये आइडेंटिटी लगी है, और एक बार अल्फा माइनस बीटा, दोनों के डिफरेंसेस के लिए सेम आइडेंटिटी यूज हुई है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 + 1 कितने होते हैं 2, सो आई विल हैव 2। इन दोनों एक्सप्रेशंस में ये -2 कॉमन नजर आ रहा है, टेक इट कॉमन। सो जब मैं -2 कॉमन ले लूंगा अंदर क्या बचेगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन में से बच गया कोस अल्फा कोस बीटा। और एक बात हम लोग जानते हैं कि व्हेन एवर वी टेक नेगेटिव साइन कॉमन तो साइन चेंज हो जाते हैं अंदर, ये भी माइनस का था प्लस का हो गया, देयर इज अगेन माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, और इक्वल की राइट साइड पे क्या है 1 + 1 अगेन व्हाट विल इट मेक 2, और माइनस का 2 कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा विल रिमेन सेम। ये प्लस का 2 माइनस के 2 से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करने के बाद क्या बचा आपके पास, हमारे पास बच गया माइनस का 2 टाइम्स ऑफ कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इक्वल किसके आ गया, राइट में भी -2 टाइम्स ऑफ कोस अल्फा माइनस बीटा बचा है हमारे पास। अब पहली चीज तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ओके 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, ऊपर नीचे 2 ने भी कैंसिल हो जाना, तो आफ्टर कैंसलिंग 2 क्या बच जाएगा जी, रिमेनिंग मेरे पास बच गया कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स टू व्हाट, कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। और क्या ये वही लॉ नहीं बन गया जिसको हम लोग प्रूव करना चाह रहे थे। सो यस हम लोगों ने प्रूव कर दिया है जी कि कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के। अभी हम लोगों ने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्रूव किया विच वाज कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा फॉर ऑल रियल नंबर्स, ये हमारे पास होल्ड करता है। लेकिन हम लोगों ने जो केस डिस्कस किया था वो क्या था कि जब मेरा अल्फा बीटा से बड़ा था और अल्फा बीटा दोनों जो हैं वो पॉजिटिव के नंबर थे। होल्ड फॉर्मूला किसके लिए कर रहा है, तमाम रियल नंबर्स के लिए। सो दैट मीन्स देयर आर सर्टेन अदर पॉसिबिलिटीज, उनको हम डिस्कस करते हैं वो क्या मुमकिन सूरत हाल हो सकती हैं। पहली ये कि मैंने अल्फा को बड़ा लिया था बीटा को छोटा लिया था, व्हाट इफ कि मैं बीटा को बड़ा लूँ अल्फा को छोटा लूँ, क्या देन मेरे पास ये फॉर्मूला वैलिड होगा, होल्ड करेगा। या दूसरी चीज अगर मेरे अल्फा बीटा दोनों बराबर हो जाए क्या तब भी ये होल्ड करेगा। फिर एक सवाल कि अगर मेरा अल्फा भी नेगेटिव हो जाए मेरा बीटा भी नेगेटिव हो जाए, विल देन इस फॉर्मूला की क्या वैलिडेशन है। और लास्टली कि अगर मेरे पास एक एंगल नेगेटिव एक पॉजिटिव हो जाता है, अल्फा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव या बीटा पॉजिटिव अल्फा नेगेटिव, तो इन दैट केस क्या होगा, क्या ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। लेकिन सर इन सारे केसेस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ
कि अगर हमें पेपर के अंदर ये लॉ प्रूव करने को आ जाता है देन सिंपली हम वही चीज़ प्रूव करेंगे जो फर्स्ट केस के लिए मैंने आपको प्रूव करके दिखाई है, और बाकी केसेस के लिए हम लोग लिख देंगे द रिमेनिंग केसेस आर सिमिलर। लेकिन इन केसेस को अंडरस्टैंड करना आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि क्या होगा। तो आइए केस 2 के लिए से देख लेते हैं। व्हाट वाज केस 2 कि जब बीटा अल्फा से बड़ा और ये दोनों एंगल पॉजिटिव है, इन दैट केस मेरे पास मैंने कोस अल्फा माइनस बीटा, ये मेरे पास नेगेटिव का एंगल बनेगा, ऐसा ही है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इफ आई टेक माइनस कॉमन आ तो नहीं रहा, लेकिन अगर मैं जबरदस्ती लूँ देन व्हाट विल हैपन, अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होने पे बीटा पॉजिटिव का हो जाएगा और अल्फा क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव का। और बाहर रेशियो कौन सी अप्लाई हो रही थी, कॉस। और कॉस के बारे में हम लोग क्या बात जानते हैं कि कॉस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में चेंज कर देता है, उसे हजम कर जाता है, नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, यानी इट विल बिकम कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा। क्या चीज़ का इस्तेमाल किया, हमने इस्तेमाल किया जी के कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा इक्वल होता है कॉस ऑफ थीटा के। इस बात की मदद से ये चीज़ कर ली। और कॉस बीटा माइनस अल्फा ये मेरा पहला केस ही था। कैसे पहला केस था, पहले केस में अल्फा बड़ा था बीटा छोटा था, अल्फा को पहले लिखा बीटा को बाद में लिखा। यहाँ पे बीटा बड़ा है अल्फा छोटा है, बड़ा पहले छोटा बाद में, बात तो वही आ जाती है। इसके लिए मैं प्रूफ कर चुका हूँ। तो अगर मैं इसके ऊपर एक्सपेंशन लगाऊं, व्हाट विल इट बी, फॉर्मूला लगाएं, वो हो जाएगा जी कोस बीटा कोस अल्फा प्लस क्या आ जाएगा जी नेक्स्ट, साइन बीटा और साइन अल्फा। अब ये सिंपली प्रोडक्ट है रेशियोज की, आगे पीछे कर सकता हूँ मैं। क्या जी, आई कैन राइट इट एज कोस अल्फा इंटू कोस बीटा प्लस इसको भी मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। और ये इसी के कोरस्पॉन्डिंग नहीं बन गया कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा के। और यही हमने प्रूव करना था कि अगर बीटा बड़ा हो जाए अल्फा छोटा हो जाए तो इन दैट केस भी मेरा ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा, देयर विल बी नो चेंज, वी हैव प्रूव्ड इट। अगले केस की बात करते हैं, थर्ड केस व्हेन अल्फा बिकम्स इक्वल्स टू बीटा, यानी अल्फा बीटा जो दो एंगल मैं चूज करूं दोनों इक्वल आ जाए तो तब क्या होगा। इन दैट केस मुझे प्रीवियस केसेस को यूज करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे मैंने सेकंड केस में पिछले को यूज किया था, यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं है उसकी। क्यों जी, मेरे पास क्या है, कोस अल्फा माइनस बीटा को मैंने करना प्रूव। जब ये इक्वल हो गए हैं तो मैं सिंपली बीटा की जगह पे भी अल्फा ही लिख सकता हूँ, बोथ आर इक्वल। तो अल्फा माइनस अल्फा यानी कोस जीरो और कोस जीरो का आंसर क्या होता है, वी ऑल नो दैट इज 1। और राइट हैंड साइड क्या है बेसिकली, वो हमारे पास है जी कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो जी जब हमारे पास अल्फा बीटा इक्वल हो गए, अगेन मैं बीटा की जगह पे अल्फा पुट कर दूं, इट विल बिकम कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। तमाम बीटास की जगह अल्फा पुट कर दिया, कोस इंटू कोस क्या बन जाता है, कोस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन क्या बन जाएगा जी, साइन स्क्वायर अल्फा। तो अगेन पहली आइडेंटिटी जो चैप्टर नंबर 9 में हमने प्रूफ की थी, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, एंगल सेम, रेशियोज के स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, सो दिस विल गिव अस व्हाट 1। तो कोस अल्फा माइनस बीटा भी 1 है, कोस अल्फा बीटा साइन अल्फा बीटा की प्रोडक्ट का सम भी 1 है। तो क्लियर, दोनों एंगल सेम हो तब भी मेरे पास लेफ्ट राइट इक्वल आते हैं, यानी ये फॉर्मूला इन दैट केस भी होल्ड करता है। जब हम अगले केस की तरफ मूव करते हैं, फोर्थ केस, व्हाट इज दैट, मेरा अल्फा भी नेगेटिव है बीटा भी नेगेटिव है। अगर मेरे अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, से मेरा अल्फा नेगेटिव है, मैं इसे कह देता हूँ ये नेगेटिव ऑफ थीटा, बीटा भी नेगेटिव का एंगल लिया हुआ है, उसको मैं कह देता हूँ जी ये मेरे पास -φ के इक्वल है। जबकि थीटा और फाई ये ध्यान में रखिएगा, दोनों इटसेल्फ आपके पास पॉजिटिव ही है, लेकिन नेगेटिव साइन लगा हुआ क्योंकि हमने अल्फा बीटा को नेगेटिव का उनके इन टर्म्स में शो कर रहे हैं। क्या होगा, मैंने प्रूव करना है जी कोस अल्फा माइनस बीटा को, ऐसा ही है, यानी ये हो जाएगा कोस अल्फा की जगह पे माइनस थीटा, ये माइनस, और बीटा की जगह पे क्या आना है जी, नेगेटिव का फाई आना है। यहाँ पे माइनस कॉमन आ रहा है, दोनों के साथ है, टेक दैट माइनस कॉमन, ये आ जाएगा जी कोस माइनस कॉमन लिया, अंदर इधर हो जाएगा जी ये थीटा हो जाएगा, माइनस इसका माइनस कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा जी फाई हो जाएगा। और कोस नेगेटिव का क्या करता है, उसको हजम कर जाता है, पॉजिटिव में चेंज कर देता है, यानी इट विल गिव मी व्हाट,
कोस थीटा माइनस फाई, और थीटा फाई इटसेल्फ पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये फॉर्मूला होल्ड करता है। अब इसमें इट डजेंट मैटर कि थीटा बड़ा क्या फाई बड़ा, क्योंकि चाहे पहला एंगल बड़ा हो चाहे दूसरा बड़ा हो, दोनों केसेस के लिए हम इसको होल्ड करवा चुके हैं। तो अगर मैं इसकी एक्सपेंशन लगाता हूँ क्या होगा जी, ये आ जाएगा मेरे पास कोस थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा और साइन फाई। अब ये मेरे पास थीटा और फाई ये किसके इक्वल थे, ये मेरे पास थीटा और फाई बजाते खुद तो पॉजिटिव थे, लेकिन हम लोगों ने अल्फा नेगेटिव थीटा बीटा को नेगेटिव फाई का, थीटा फाई आ रहे हैं यानी थीटा इक्वल नेगेटिव अल्फा और बीटा इक्वल नेगेटिव फाई क्या होगा वो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। इन दैट केस क्या होगा जी, ये आपके पास बन जाएगा कोस ऑफ नेगेटिव अल्फा कोस ऑफ नेगेटिव बीटा प्लस साइन ऑफ नेगेटिव अल्फा इंटू साइन ऑफ नेगेटिव बीटा। मैंने थीटा और फाई की जगह पे उनकी वैल्यूज पुट कर दी जो नेगेटिव अल्फा नेगेटिव बीटा है, और लेफ्ट में मेरे पास कोस अल्फा माइनस बीटा सेम रहा। अब कोस नेगेटिव साइन का क्या करता है मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, आपको याद होगा कि नेगेटिव साइन को ख़त्म कर जाता है। यहाँ पे मैं वही बात करता हूँ, ये भी कोस अल्फा नेगेटिव साइन ख़त्म होके कोस बीटा हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन नेगेटिव साइन का क्या करता है, साइन के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर साइन ऑफ नेगेटिव थीटा आए तो वो माइनस साइन थीटा रिजल्ट करता है, ये रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइन माइनस अल्फा आएगा नेगेटिव ऑफ साइन अल्फा, साइन नेगेटिव बीटा क्या आएगा नेगेटिव ऑफ साइन बीटा, और दो माइनस की प्रोडक्ट अगेन क्या रिजल्ट करेगी पॉजिटिव, यानी कि ये आ जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस, और ये माइनस माइनस अगेन प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। वही फॉर्मूला सेम आइडेंटिटी आपके पास बन गई, फंडामेंटल लॉ आ गया। तो यस, ये जो तीन केसेस मैंने आगे बनाए थे फर्स्ट के बाद, तीनों में ये चीज़ होल्ड कर गई है। लास्ट में बात करते हैं जी केस 5 के लिए, व्हाट इज दैट के एक एंगल पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए तो क्या इन दैट केस भी ये होल्ड करेगी, चेक कर लेते हैं। आपके जहन में आ रहा होगा कि मैं इसी तरह का कोई तरीका हम लोग लगाएं और उससे प्रूव कर दें कि हाँ जी इस केस के लिए भी होल्ड करती है, लेकिन ये तरीका काफ़ी मुश्किल हो सकता है। हाउ विल वी प्रूव इट, इसके लिए मैं वही मेथड अडॉप्ट करूंगा जो मैंने फर्स्ट केस के लिए किया था जब मैंने दोनों एंगल पॉजिटिव लिए थे। उसके लिए क्या करेंगे, हमने क्या किया था, हमने किया ये था अल्फा एंगल पॉजिटिव है, या पॉजिटिव कहाँ पे होता है, पॉजिटिव होता है जी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल होता है, बात हम लोग जानते हैं। तो अगर अल्फा को मैंने पॉजिटिव लिया है यानी कि मेरे पास इसकी टर्मिनल आर्म कहीं ऊपर आ रही होगी सर्कल पे, मैं एक पॉइंट ए चूज करूंगा जिसके लिए ये मेरा एंगल काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये बात। बीटा को आपने क्या लिया है नेगेटिव लिया है, एंगल नेगेटिव कब होता है, फौरन से आपका माइंड क्लिक कर जाएगा जी कि जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, इन दैट केस हमारा एंगल क्या होता है नेगेटिव। यानी अगर बीटा नेगेटिव है तो मेरा बीटा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर कहीं पे नीचे मैं पॉइंट बी चूज करूंगा जिसके लिए ये मेरे पास एंगल क्या आ रहा होगा बीटा। अब नेक्स्ट क्या होगा जी, मैंने प्रूव किसके लिए करना था अल्फा माइनस बीटा के लिए। देखने में हमें नज़र आ रहा है जी कि ये जो सारा एंगल है ये अल्फा प्लस बीटा है, लेकिन क्या ये सारा अल्फा प्लस बीटा आपकी बात सही होती अगर बीटा पॉजिटिव का होता। बीटा यहाँ पे क्या है, बीटा एक नेगेटिव का एंगल है, तो ये अल्फा पॉजिटिव है बीटा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में नेगेटिव की क्वांटिटी ऐड करने पे मेरे पास उसकी मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी, इट विल नॉट बी दिस एंगल। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जी अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा कहाँ से आएगा, सिंपली बीटा मेरा क्या है जी नेगेटिव का एंगल है, अगर मैं माइनस बीटा करूँगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। माइनस बीटा करने पे होगा क्या, इसकी डायरेक्शन इनवर्ड। अब यहाँ से इधर को बीटा, इसके अंदर जमा किया अल्फा, तो ये मेरे पास ऐड ही हो रहे हैं बेसिकली, लेकिन देखने में अल्फा माइनस बीटा नज़र आ रहा है। बीटा अब ये नेगेटिव का एक्चुअली में पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब ये मेरा एंगल ये सारा
अल्फा माइनस बीटा बन चुका है, यानी ये वाला सारा एंगल जो है ये बेसिकली अल्फा माइनस बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम दिस टू दिस साइड, जो हम लोगों ने अल्फा माइनस बीटा के लिए अपनी बात को प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए मुझे से इस एंगल को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, यानी कि इनिशियल हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लानी पड़ेगी, और अगर मैं अपने इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लेके इस अल्फा माइनस बीटा के लिए एक तीसरा पॉइंट सी डिफाइन करवाऊं, तो वो तीसरा पॉइंट सी इस सारे को देखते हुए अगर इतनी ही मैग्नीट्यूड का एंगल मैं स्टैंडर्ड पोजीशन में लूं तो मेरा पॉइंट सी कहीं इस जगह पे जाकर आएगा, फॉर विच पॉइंट सी ये मेरा सारा एंगल स्टैंडर्डाइज होके अल्फा माइनस बीटा के इक्वल आएगा। सो ये मेरे पास अल्फा माइनस बीटा, वही एंगल को मैंने स्टैंडर्डाइज कर लिया फॉर दिस पॉइंट सी। अब मेरे पास ये ए बी सी और ये पॉइंट डी जो हम लोगों का स्टैंडर्ड करने पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स विल अगेन बी सेम। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? वो आपके पास बनेंगे जी कोस अल्फा एक्स कोऑर्डिनेट और साइन अल्फा होगा इसका क्या वाई कोऑर्डिनेट। अब बी के लिए बात करेंगे, वो क्या बनेंगे? बी के लिए एंगल बीटा, सो एक्स कोऑर्डिनेट कोस बीटा, वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? साइन बीटा। सी के लिए कोऑर्डिनेट निकालने जाएंगे तो सी के लिए एंगल क्या है? अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा के कोरस्पॉन्डिंग ये कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा एक्स कोऑर्डिनेट आएगा इसका, और सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? वो आपके पास होगा जी साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। और जब स्टैंडर्डाइज किया इस सी के लिए जो डी पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे यूनिट सर्कल के लिए सारा काम कर रहे थे, यानी ये एक्स एक्सिस पे इसकी मैग्नीट्यूड क्या है जी? 1 है, और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। सो डी के कोऑर्डिनेट 1 0 होंगे, और बाकी ए बी सी के कोऑर्डिनेट भी लिख दिए हैं। इसके बाद क्या किया था हम लोगों ने जी? सिंपली इन दिस केस मैं ज्वाइन करवाऊंगा सी को डी के साथ, ये सी डी डिस्टेंस मेरा, और ए को बी से ज्वाइन करवाऊंगा। अब ये मेरे पास सी डी लेंथ और ए बी लेंथ ये दोनों अगेन इक्वल है, क्यों? दोनों ट्राइंगल्स मेरे पास इक्वल होंगी। सो माय ए बी डिस्टेंस यानी ए बी पॉइंट्स के दरमियानी फासला और सी डी पॉइंट का दरमियानी फासला अगेन सेम हो गया। अब चूंकि मेरे पास ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट जो हैं वो वही है जो हमने फर्स्ट केस में यूज़ किए थे, मतलब आगे का सारा सॉल्यूशन जो है वो सेम पैटर्न पे मूव करेगा विद द सिमिलर कोऑर्डिनेट्स, और आपके पास ये रिजल्ट इस फिफ्थ केस के लिए भी होल्ड कर जाएगा। सो हम लोगों ने अपने इस फंडामेंटल लॉ को ऑल पॉसिबल केसेस के साथ डिस्कस कर लिया, बट आपको जहन में रखना है कि इफ़ इट कम्स इन पेपर हम लोग फर्स्ट केस को डिस्कस करके और बाकी सारे केसेस के लिए भी हम लोग नीचे मेंशन कर देंगे कि इट होल्ड्स।